नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है इंडिया गठबंधन में इनेलो के शामिल होने की बड़ी चर्चा चल रही है आजकल हरियाणा में। इंडिया गठबंधन तो आप जानते हैं, विपक्ष का जो गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ बना है, यानी एनडीए के खिलाफ जो गठबंधन बना है इंडिया, तो उसमें शामिल होने के लिए इनेलो की बड़ी चर्चा चल रही है कि इनेलो भी उसमें शामिल होगी। और अभय सिंह चौटाला का बयान भी आ गया, आपको पता है कि उनको अब कांग्रेस से परहेज नहीं है। और 25 सितंबर की जो रैली रखी गई है कैथल में, आपको पता है ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। उसके लिए तमाम जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं, यानी कि विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको न्योता दिया गया है। कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है, अभय सिंह चौटाला का कहना है, और आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया है। अब वो आएंगे या नहीं आएंगे ये तो खैर 25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन न्योता भेजा गया है। यानी इनेलो की ओर से पूरी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो। अभी कांग्रेस को भी निमंत्रण देने में परहेज नहीं है। अब कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी ये तो उनका फैसला है। चौधरी देवीलाल किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो तो संस्था थे राजनीति, किसानों की मसीहा कहे गए थे। अब चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे किसी को भी आने में परहेज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। मुझे ये बात हर जगह पत्रकार साथियों ने पूछी है। हम जरूर इस बात पे विचार विमर्श करेंगे कि कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया जाए। वहीं जब यही सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किया जाता है, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, यानी कांग्रेस अकेले अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना सकती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कहते हैं कि सभी 10 की 10 सीटों पर, लोकसभा की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये बात भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आप सोचिए और आप देखिए, कांग्रेस और इनेलो साथ आएंगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और इनेलो साथ आएंगी, जो एक दूसरे को बहुत कोसते हैं? हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता, यानी कभी भी हाथ मिलाया जा सकता है, और इसके कई उदाहरण हैं, ये आपको भी पता है। यहां पर कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी, क्या तीनों एक साथ आएंगे? और अगर एक साथ आएंगे तो फिर राजनीति की तस्वीर क्या होगी? हालांकि बहुत मुश्किल है सीटों का बंटवारा, जिसको लेकर आजकल चर्चा चल रही है कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर ये तमाम जो पार्टियां हैं ये मान जाएंगी। हालांकि अभी यही कहा जा रहा है कि ये लोकसभा के लिए गठबंधन की बात चल रही है, अभी विधानसभा में नहीं, क्योंकि आपको पता है दिसंबर में ही कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। वहां पर कांग्रेस अलग से प्रचार कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग से प्रचार कर रही है, यानी तमाम पार्टियां अलग से प्रचार कर रही हैं। लेकिन लोकसभा के लिए गठबंधन जो है वो चर्चा कर रहा है कि सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा करेगा, आगे आगे वो बढ़ रहा है। लेकिन जब हरियाणा की बात आती है, कांग्रेस और इनेलो एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या ये साथ आएंगे आने वाले दिनों में लोकसभा में? आप सोचिए, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी, तो ये जो लोकसभा की पहले 10 सीटें हैं वो कैसे बटेंगे? कांग्रेस जो कह रही है कि हम खुद सक्षम हैं, 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले ये बात आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, तो 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। तो सुना आपने, तो मतलब ये जो 10 सीटें लोकसभा की होंगी, ये बंटवारा कैसे होगा? इनेलो कम से कम 2 सीटें मांगेगी, आम आदमी पार्टी भी आजकल काफ़ी उनको वो दौरे कर रहे हैं। हरियाणा में केजरीवाल भी कई बार आ चुका, आपको पता है, तो वो भी अपनी 2-3 सीटें मांगेंगे। तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के चुनावों के लिए होगा, और विधानसभा में क्या फिर ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे? क्या फिर एक दूसरे को कोसेंगे? और क्या लोकसभा के चुनाव में जब इकट्ठे एक मंच पर आएंगे तो क्या एक दूसरे की तारीफ करेंगे? खैर, राजनीति तो होती ही ऐसी है। राजनीति में
जब गठबंधन हो जाता है, आपको पता है, और एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियों का जब गठबंधन होता है, जैसे पीछे आपने देखा जब हरियाणा के चुनाव थे विधानसभा के, तो बीजेपी जेजेपी की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोलते भी थे, लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों साथ आ गए। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल और हैं, लेकिन इनेलो और कांग्रेस का साथ आना ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर ये गठबंधन में इनेलो शामिल होती है तो। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने भी बयान आए हैं उससे यही लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि इनेलो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेगा इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं से सलाह मशवरा करेगा, क्या उनकी बात मानेगा? मतलब कांग्रेस हाईकमान क्या हुड्डा की बात मानेगा या फिर कांग्रेस हाईकमान नीतीश कुमार की बात मानेगा, फारूक अब्दुल्ला की बात मानेगा? हम इनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नीतीश कुमार ये तमाम पार्टियों को जोड़ने में उनकी एक अहम भूमिका थी, यानी वो पहले आगे चले थे, उन्होंने सभी को मनाया था। और नीतीश कुमार और देवीलाल परिवार का आपस में एक नाता है, आपको पता है जब भी ये 25 सितंबर की रैली होती है तो तकरीबन नीतीश कुमार जरूर आते हैं और लालू यादव के परिवार में से कोई ना कोई आता है। पिछले साल जो रैली हुई थी आपको पता है उसमें नीतीश कुमार भी आए थे, तेजस्वी यादव भी आए थे, बादल परिवार भी आता है और कई बार फारूक अब्दुल्ला भी आते हैं। तो मतलब कांग्रेस हाईकमान को जब नीतीश कुमार कहेंगे, फारूक अब्दुल्ला कहेंगे या कोई और कहेंगे, तो कांग्रेस हाईकमान किसकी बात मानेगा? क्या वो नीतीश कुमार की बात मानेंगे, फारूक अब्दुल्ला की बात मानेंगे और इनेलो को इंडिया के गठबंधन में शामिल कर लेंगे, या फिर अपना जो प्रदेश का उनका संगठन है और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, क्या उनकी बात मानकर वो इनेलो को शामिल नहीं करवाएंगे? ये तो रही कांग्रेस की बात। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी कैसे सामंजस्य बिठाएगी इन दोनों पार्टियों के साथ, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको पता है आम आदमी पार्टी भी इन सभी के बारे में उनके नेता बोलते हैं और खूब कोसते हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और भी बहुत कुछ कहा जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी इनके साथ इकट्ठी नजर आएगी? हालांकि कांग्रेस के साथ तो वो नजर आ ही रही है, लेकिन इनेलो को साथ मिलाने में क्या आम आदमी पार्टी भी तैयार हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात ये तभी पता चलेगा, यानी कि 25 सितंबर की रैली जो कैथल में होने जा रही है, न्योता सभी को भेजा गया है जैसा अभय सिंह चौटाला का कहना है, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से कोई नेता 25 सितंबर की रैली में पहुंचेगा? और क्या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई रैली में पहुंचेगा? ये बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस की ओर से कोई पहुंचता है और आम आदमी पार्टी की ओर से कोई पहुंचता है तो मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि इनेलो भी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। देखना होगा, 25 सितंबर की रैली का इंतजार है, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इंडिया गठबंधन में इनेलो के शामिल होने की जो चर्चा है उसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये ठीक मसला डिस्कस किया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।